जैसे आपने एक फनी रील देखी या कोई गेम के अंदर आपने अनबॉक्सिंग करी, या जब हमें होश आता है तो हमें अंदर से गिल्टी गिल्टी सा फील होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जेई क्लियर करने का सपना पूरा हो, इन्हीं मेथड्स को यूज करके उसने पूरी प्रिपरेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया। और इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहे कितना ही कड़क मन से आज डिसाइड कर लो कि मैं 4 घंटे तो कंसिस्टेंटली पुट करूंगा, जबकि 4 घंटे कोई आईआईटी जेई प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रैक्शन, अगर ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएं तो प्रिपरेशन के शुरुआती दिनों में ही अपने को आउटकम काफी ऑब्वियस जैसा लगने लगता है। और अब जब आपका जनवरी अटेम्प्ट का पेपर इतना करीब आ गया है तो डिस्ट्रैक्शन वर्ड आपके आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। पर हो क्या रहा है, आप मुझे बताइए कि आपके जहन के अंदर ये वर्ड बार बार नॉक नॉक कर रहा है या नहीं कर रहा? बेशक आ ही रहा होगा। जैसे ही आप वन शॉट के थ्रू थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, किसी नई मूवी का धुरंधर ट्रेलर आपकी आंखों के सामने से गुजरने लगता है और ये ट्रेलर आपसे देखे बिना रहा नहीं जाता। भले ही मात्र 3 मिनट का ये ट्रेलर है, बस 3 मिनट, ये कब आपके 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। रील, मीम और ये सब आपका जो एंटरटेनमेंट है, ये आपका डेली 1-2 घंटे खत्म कर दे रहा है। जब हमें होश आता है तो हमें अंदर से गिल्टी गिल्टी सा फील होता है और हम फिर अगले दिन कोशिश करते हैं कि ये काम न हो, पर फिर भी ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो मेरे दोस्तों, आपको आज ही सेलेक्ट करना होगा, या तो आपका अंधाधुंध रील, शॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, या फिर आपका आईआईटी का सपना जो है वो साकार होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जेई क्लियर करने का सपना पूरा हो तो अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल आपको आज ही इसी वक्त अपने हाथ में लेना होगा। और इस काम को अंजाम देने के लिए जो 5 प्रैक्टिकल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको बहुत ध्यान से फॉलो करना। ये वही 5 मेथड्स हैं जो मैंने शुभम को बताए थे जब वो अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। इन्हीं मेथड्स को यूज करके उसने पूरी प्रिपरेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया और अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन पूरी तरह अपने माइंड के कंट्रोल में लेकर के आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपकी लाइफ के 3 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। If you can't control your own brain, you got to tell your brain where you want to go and how you want to go and how you want to get there. You got to control it. If not, it's over. तो पहला मेथड है, आइडेंटिफाई करिए आपका रियल एनिमी। ये जो आपका फोन है, आप जो गेम्स खेल रहे हैं और आपके जो बहुत अल्ट्रा शॉर्ट वीडियोस होते हैं जैसे कि रील, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, जिनका कोई आईआईटी के प्रिपरेशन से लेना देना नहीं है, तो इस तरह के वीडियोस, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस, ये आपको ऑन अ डेली बेसिस आईआईटी से काफी दूर, कोसों दूर लेके चले जाते हैं। देखो, जब आपके ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, जैसे आपने एक फनी रील देखी या कोई गेम के अंदर आपने अनबॉक्सिंग करी या कोई फीचर आपके लिए अनलॉक हो गया आपके छोटे से अचीवमेंट की वजह से, तो आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन उसी चीज को बार बार सेलेक्ट करता रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको उसी टाइम पर उसका रिवॉर्ड मिल गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत खुशी। लेकिन पढ़ाई एक डिलेड प्लेजर है, मतलब कि पढ़ाई तो आप बहुत महीनों से करोगे और आपको उसका रिजल्ट जो है या आउटकम या आपका जो आईआईटी का सपना है वो काफी टाइम बाद पूरा होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहे कितना ही कड़क मन से आज डिसाइड कर लो कि मैं 4 घंटे तो कंसिस्टेंटली पुट करूंगा, जबकि 4 घंटे कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा हाथ उठ करके मोबाइल की ओर चला ही जाता है कि किसी का मैसेज आया होगा, किसी का फलाना आया होगा, किसी ने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि आपका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। तो इस चीज को अगर फिक्स करना चाहते हो तो अपने लिए आज ही डिसाइड करो 1 घंटे का फिक्स एंटरटेनमेंट। उससे टच से मस नहीं होना है। उस टाइम पे जितना चाहे रील देखनी है, फलाना देखना है, ढिमकाना देखना है, देखो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन जब आप स्टडी टेबल पर पहुंचो तो आपका फोन आपके आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। आप उसे अपने कमीने दोस्त को दे सकते हो ताकि वो आपके पास काफी देर बाद ही लौट करके आए। देखो, शुरुआत के 2-3 दिन तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम वेंटिलेटर पे हो और किसी ने तुम्हारे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो काट दी है। देखो, इसमें इरिटेशन भी अच्छा खासा होगा क्योंकि आपका हाथ बार बार अपने मोबाइल को ढूंढेगा और मोबाइल अपनी जगह पर होगा नहीं, वो तो आपका दोस्त ले गया है। और घनघोर एंजाइटी भी होगी कि फोन चाहिए, फोन चाहिए, हाँ, फोन चाहिए, फोन चाहिए। लेकिन 4-5वें दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन काफी शांत हो गया है, पढ़ाई में आपका मन लगने लगा है और अच्छा खासा फोकस भी हो गया है और प्रॉब्लम भी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इन 2-3 दिन के लिए तुम मेरे कहने पर मोबाइल फोन को दूर नहीं कर पाए
तो तुम आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम में क्या कद्दू काटोगे? जो अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकता, अपने डिस्ट्रैक्शंस को 10-20 दिन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो कामयाब कैसे होगा? सेकंड मेथड, सिंगल टास्किंग माइंडसेट। मल्टीटास्किंग एक ऐसी हैबिट बन चुकी है जो आज आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। आपको लगता है आप बतेरे काम एक दिन में निपटा लोगे। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चर चल रहा है लेकिन व्हाट्सएप मैसेज भी चेक कर लेते हो, लाइव क्लास चल रही है और वहां पर इंस्टाग्राम जो है स्क्रॉल हो रहा है, टक 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 टक। तुम लोग ये सोचते हो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये, जब आप 2-3 काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आप एक काम से दूसरे काम में जब स्विच कर रहे होते हो, दूसरे काम से तीसरे काम में स्विच कर रहे होते हो, तो आपका धीरे धीरे दिमाग का जो फोकस है वो बिल्कुल कम होता जाता है। रिसर्च ये बताती है कि क्रोनिक मल्टीटास्किंग आपका जो अटेंशन स्पैन है उसे बेहद कम कर देता है और धीरे धीरे आगे चल के आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सन्नाटा हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि एक बहुत ही सिंपल रूल है, उसे फॉलो करो। 1 टास्क 1 टाइम 1 बुक। यानी जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो न तो आपको कभी टॉपिक को स्विच करने की जरूरत है और नहीं अपने दिमाग को इधर उधर लेके जाना है। भाई, जो तूने टास्क अभी स्टार्ट किया था, सबसे पहले उसको फिटनेस करो, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट काम करना स्टार्ट करोगे। और याद रखो, जो टॉपर्स होते हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है आईआईटी के एग्जाम के अंदर, वो एक समय पर केवल एक ही काम पर ध्यान दे रहे होते हैं। उनके दिमाग में 2-3 काम नहीं चल रहे होते। इसी वजह से उनका फोकस अल्टीमेट स्ट्रांग होता है और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे मेथड पर अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज को पाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स लेकर के आता रहूंगा। तो तीसरा मेथड है एनवायरमेंट डिटॉक्स। आपके लिए एनवायरमेंट डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना बॉडी और माइंड एनवायरमेंट के हिसाब से सेट होते हैं। अगर सर्दियों के टाइम पर तुम बेड को थोड़ा सा घूर के देख लोगे तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में नींद का आभास आने लगेगा। इसीलिए वहां पर पढ़ने से नींद और लेजीनेस अपने आप आ जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों और उनके पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि अपना स्टडी रूम इस तरह से डिजाइन करो कि वहां पर पढ़ाई का माहौल खुद क्रिएट हो, अच्छी वाइब आए। देखो, सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल के पास जाओ, देखो वहां पर क्या क्या फालतू चीजें पड़ी हुई है, थोड़ा अनक्लटर करो और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको साइड में कर दो। जब तुम पढ़ाई करने बैठो तो केवल तुम्हारे पास जो किताब तुम्हें पढ़नी है वो होनी चाहिए, एक रफ कॉपी, एक फेयर कॉपी, पानी की बोतल रख सकते हो। अगर आसपास तुम्हारे नॉइज होती है तो आप ईयर प्लग्स यूज कर सकते हैं या सॉफ्ट व्हाइट नॉइज यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो ये है कि तुम फोन को अपने दूसरे रूम के अंदर ले जाके रख दो। और हाँ, ध्यान रखना, शुरुआत के अंदर ये मत सोचना कि फोन को आसपास ही रखूंगा, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मैं अपने आप को फतेह हासिल कर लूंगा, चुपचाप जाके फोन दूसरे रूम में रख के आ भाई। देखो, ये बात पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फोन पास होगा तो तुम जरूर देख ही लोगे। रियलिटी को समझो। देखो, रियलिटी ये कि सिस्टम हमेशा विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये बात गहराई से समझ लो कि अगर आपके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास से वैसे ही खत्म हो जाएंगे और आपका फोकस और लाइफ दोनों बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे। चौथा मेथड है रियलिस्टिक टाइम टेबल। देखो, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक बहुत बढ़िया फोड़ू टाइम टेबल बना नहीं सकते। आप बना सकते हैं, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पाते। देखो, प्लान सब लोग वड्डे वड्डे बना लेते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो आंकड़ी न बांकड़ी, टाइम टाइम फिस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लान रियलिस्टिक बनाना बहुत जरूरी है। बड़े प्लान सफल हो नहीं पाते शुरुआती दिनों के अंदर। जैसे शुरुआत में कई बार बच्चे क्या करते हैं, कल से 5 बजे उठूंगा। जो 10 बजे उठ रहा है वो 5 बजे कैसे उठेगा? कल से 12 घंटे पढ़ूंगा। अरे, तेरे से 4 नहीं हो रहे। कल मैं 8 चैप्टर निपटा दूंगा। भाई साहब, एक चैप्टर करने में 8-10 दिन लग जाते हैं, तू 8 चैप्टर एक दिन में कैसे करेगा? और जब तुम इन सब टास्क को फिनिश नहीं कर पाते हो तो बहुत अंदर से गिल्टी सा फील होता है और फ्रस्ट्रेशन आती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सोचो कि ये 3 इंपॉर्टेंट काम तुम्हें किसी भी हालत के अंदर आज फिनिश करने ही हैं। जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर रिवाइज करना, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस करना और केमिस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस है उनको याद करना। और जब ये तुम्हारे तीनों टास्क पूरे हो जाएं तो अपने रूटीन के बाकी कामों को खत्म कर सकते हो। अब रूटीन और टाइम टेबल पर मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तुम जाकर के उसे अभी देख सकते हो और वो वीडियो तुम्हारे इस टाइम पर बहुत काम की है। उसको फॉलो करके आप बहुत प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है। और एक बात याद रखो, जब आप अपने रूटीन को फॉलो करके अपने छोटे छोटे टास्क को फिनिश करते हुए चलते हो
तो उन छोटी छोटी विन से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपका बढ़ता है। इसी कॉन्फिडेंस से मोमेंटम आता है और ये मोमेंटम जब बढ़ता चला जाता है तो उसी से आपको सक्सेस प्राप्त होती है। हर टॉपर का टाइम टेबल कभी ना कभी फेल जरूर होता है, फर्क बस इतना है कि वो अपने पुराने टाइम टेबल पर बहुत ही जल्दी लौट के आ जाते हैं, गिव अप नहीं करते। अब आपके लिए पांचवा और आखिरी मेथड 45 to 15 डीप फोकस रूल। सिर्फ घंटों स्टडी टेबल पर बैठे रहने से आपको कुछ याद नहीं होने वाला है। कई बार जो चीज दिन भर बैठ करके याद नहीं हो पाती है, समझ में नहीं आती है, वो बहुत ही फोकस स्टडी से मात्र 2 घंटे के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाती है, आप उसके क्वेश्चन भी लगाने लगते हो। इसीलिए ये रूल एक बार ट्राई करना कि 45 मिनट तक तुमने बहुत फोकस्ड स्टडी करी और उसके बाद ही 15 मिनट का ब्रेक लिया। और ब्रेक लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम यूट्यूब, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोल के बैठ गए या दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। ब्रेक लेने का मतलब ये हुआ कि तुमने थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच किया, थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा सा बैल्कनी में जाके फ्रेश एयर ले लो या छोटा सा वॉक कर लो। देखो, फोन को इस ब्रेक में बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारी पूरी एनर्जी जो अगले 45 मिनट में पढ़ने में जाने वाली है वो ड्रेन हो जाएगी। ये साइकिल रोज पढ़ने के लिए यूज करना है और इससे धीरे धीरे तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा। थोड़े टाइम बाद तुम ये पाओगे कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो काफी लंबे टाइम तक तुम रिटेन भी कर पा रहे हो। देखो, इस तरह से पढ़ाई करके तुम्हारा ब्रेन जो है फोकस मोड और रिलैक्स मोड के बीच में आराम से स्विच कर पाएगा और ब्रेन की कंसंट्रेशन शार्प होगी और प्रोडक्टिविटी भी काफी नेक्स्ट लेवल पहुंचेगी। और अगर तुम्हें डीप फोकस का टेस्ट मिल गया तो पढ़ाई तुम्हारे लिए एडिक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों, जेईई टफ नहीं है, जेईई के लिए 1 साल का जो सेक्रीफाइस है वो टफ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कल का वेट मत करो, अभी के अभी फोन को साइड में करो और टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट करो। सोच के देखो एक बार, रिजल्ट के दिन तुम्हारा नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है पर आप अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये लक की बात नहीं है, ये अपने माइंड पर कंट्रोल की बात थी। ये टैलेंट नहीं, सेल्फ कंट्रोल और आपका डिसिप्लिन था। और इसमें सबसे अहम रोल था आपके फोकस वाली मेहनत का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।